तो मेरी माँ के स्तन में दूध नहीं था। पैदा हुआ तो मेरे बगल में मुशहरों की बस्ती थी, वहाँ एक चाची रहा करती थी मुशहरनी, तो वो आके दूध पिलाई मुझे। यानी आधा पान आधा मुशहर है। मैं कह रहा कि आधा पान आधा मुशहर है हम, यही मेरी पहचान है। तो इसलिए मैं थकता नहीं, इसलिए नहीं थकता कि सीने में दर्द लिए फिर रहा हूँ। एक ऐसा दर्द जो मैंने महसूस किया जब हजारों बच्चे हमको कॉल करके रोते थे। बेतिया की ही एक बेटी है, बसंत दास की बेटी, जिसका एडमिशन हो गया था PMCH में। वो सुबह सुबह 7 बजे आती है और कहती है, अंकल एकदम चिपक जाती है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मेरा एडमिशन हो गया। कितनी बच्चियां बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, कितने दरोगा बन गए थे। उन सारे बच्चियों को फोन जब मेरे पास आता था तो मुझे लगता था कि मेरी खुद की बेटी जो इंजीनियर है IAS बनने के लिए दिल्ली गई, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और नीतीश सरकार ने हमें फिर से आरक्षण छीन लिया, वो IAS बनने की सपना छोड़ के वापस आ गया। तो मैं एक बाप हूँ और मैं जानता हूँ कि जब आपकी बेटी के सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है। एक बहन जब अपने भाई को निराश देखती तो उसको क्या लगता है। ऐसे पता नहीं कितने माँ होंगे, कितने बाप होंगे जिसके सपने टूटे हैं। एक कलकत्ता में मजदूरी करता है, उनका बेटा रिसर्च में हो गया था, रिसर्च में पिछले बार वो लौट आया। अपने कंधों पे पाला के जैसा खींचने वाला रिक्शा का बेटा भी IAS बनना चाहता है, और नीतीश जी की एक कलम में सारी चीजें खत्म कर दी। मैं अभी आ रहा था तो प्रदुमन के गाड़ी पे बैठा हुआ था। प्रदुमन जी ने बताया कि उनके पिताजी पान समाज की कितना सेवा किया उन्होंने, कितने मीटिंग अरेंज कराई। एक बात उन्होंने और कहा, इसमें 75% हमारे पान समाज के बच्चे हैं, हमारे पान समाज की आबादी है। और पिछले पता नहीं कितने दिनों से यहाँ का जो हाई स्कूल है उसका बिल्डिंग बनने नहीं दिया जा रहा है। हम 75% पान समाज की आबादी वाले गांव में जो जहां हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी उसको स्कूल को निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं इस मंच पर कह के जाता हूं कि पहली लड़ाई हमारा इसी गांव से है, और वो इसकी जो बिल्डिंग हम बनवा के दिखाएंगे आपको। यहीं से वो आज़ादी शुरू होगा। और मैं प्रदुमन जी से बोलूँगा कि कौन है जो कागज पत्र देखता है उनको हमसे मिलवाइएगा, और ये बन के रहेगा। और पहली लड़ाई हमारी यहीं से चालू हुई। सारे वक्ताओं ने बता दिया कि आखिर ये हम यहाँ क्यों आए हैं, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजपूतों से सीखिए, उन्होंने लड़ा तो वो राज किए। जादुओं ने लड़ाई लड़ी तो सत्ता में आए, मुशहरों ने लड़ी तो उनको राजनीतिक भागीदारी मिली। 78 वर्ष हो गए। सहरसा में, मधुबनी में, जमुई में, बांका में हमारी बेटियों को रेप कर करके घर पे छोड़ दिया। हम कभी लड़ते हुए सुने गए? कभी आपने देखा कि मधुबनी में फूलपरास में हमारी 13 बरस की बच्ची को बुरी तरह से रेप किया और उसको गला दबा के मार के पोखर में डाल दिया? आपने सुना कि मधुबनी की उस घटना में कोई पान का समाज रोड जाम किया? इसलिए नहीं किया कि हम लड़ना नहीं सीखे। जो समाज लड़ा नहीं उसको अधिकार समाज नहीं देता, सरकार नहीं देता। ये आरक्षण की मांग राजनीतिक हिस्सेदारी है। 75 बरस 78 बरस से हम हैं, ऑलरेडी हैं, पहले से हैं अनुसूचित जाति। लेकिन ये जिसको हम वोट देते रहे, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, उस सब नेताओं को पता है कि पान समाज 80 लाख है। एक एक आदमी को पता है कि इस गांव में 75% ताती तत्वा है। ये सबको पता है कि बेतिया में, जमुई में, बांका में, मधुबनी में, सहरसा में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मुंगेर में, हर जगह पान खचाखच भरा है। सहरसा में जादवों की बात सबसे बड़ी संख्या पान समाज की है। 2,35,000 बांका लोकसभा में, हमारे घर में 1,80,000, समस्तीपुर में 3,65,000,
लेकिन एक भी एमपी एमएलए सुना है पान समाज का? क्यों नहीं सुना? क्योंकि हम खुद नामर्द हैं। हमने लड़ना नहीं सीखा, अपने बेटों बेटियों को अपनी नामर्दगी की चूड़ियां पहना के जीना सिखाया उसको। 75 बरस हो गए, 50 बरस से हमारे समाज के लोग नेतागिरी कर रहा है। आखिर क्यों हमारे समाज को? मैंने बांका में, सहरसा में ये कहा कि 7 नेता को, संजना देवी भाजपा की एक नेत्री थी, उसको दिन पता नहीं कब उठा के लेके चला गया। वो मेरी बहू थी, बहन थी, कुछ थी। आज आपने सुना है कि पान समाज के लोग कुछ आज तक उसका आता पता चला? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, आपके घर में बैठे लोग, आपके गांव में बैठे लोग, आपके पंचायत में बैठे लोग जानता है कि ये तांती ततवा है, इससे गया गुजरात जात कोई नहीं होता। उसको 2 झापड़ मार लीजिए, सुन के चलाते हैं। आरक्षण तभी मिलेगा वापस जब आप सड़क पे लड़ना सीखिएगा। हाको रथ हम पान है, सिर्फ आरक्षण वापसी की लड़ाई नहीं है। आरक्षण तो हमें लेके रहेंगे सड़कों पे चढ़ के। ये हम सर उठा के जीने की भी एक लड़ाई है। ये लड़ाई है अपना सब कुछ मिटा देने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि आप सड़क पे आना सीखिए, लड़ना सीखिए। जो आपको एक आंख दिखाए उसकी आंख निकाल लीजिए, उसकी लड़ाई है। हमारे लोग भी एमपी एमएलए बने। हमारा भी बेतिया से, चनपटिया से एमएलए हो, बेतिया से एमएलए, और वो बैठे विधानसभा में जाए और मुख्यमंत्री से कहे कि आप जो कानून बना रहे हैं उसमें कानून में पान समाज का हक की क्या बात है, वो हमको दिखाइए। उसकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई लोकसभा जाने की भी है कि जहां से देश का कानून बनता है। हमारे लिए क्या बना रहे हो भाई? अगर एक भी एमपी अगर होता तो अध्यादेश लाने के लिए मजबूर करता नरेंद्र मोदी। अगर मैं होता तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देता। अकेला एमपी 500 एमपी पे भारी पड़ जाता है गुप्ता, ये मैं कह देता। अगर हमारा 5 गो एमएलए होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिना बताए, बिना पूछे बिल ले आते। तांती तत्वा से, अनुसूचित जाति से तांती तत्वा बना देते बिना पूछे। हम लोग मिलने के लिए तरसते रहे, मिले नहीं, इसलिए कि उनके नजर में हम कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। अभी ये कह रहे थे प्रद्युमन कि हम लोग सब भाजपा को वोट देते हैं। एक बार भी भाजपा का जो भी एमपी है वोट देते रहे, लेकिन एक बार भी प्रद्युमन आया यहाँ नहीं आया। क्यों? उसको मालूम है भाई ये तांती ततवा लोग है, काहे जाओगे, कहाँ वोटवा तो हम ही को देगा। गुलामों को, मजदूरों को पेट भर अनाज नहीं मिलता, मुट्ठी भर अनाज देता है। तो हमारा पान समाज के लोग पूरे बिहार में उस गुलाम से ज्यादा नहीं मान सकता। और वो गुलामी से, उस दास्ता से छुटकारा का नाम भी है हाको रथ हम पान। और उसका एक ही तरीका है, लड़ने के लिए एक ही तरीका है। जो लड़ा नहीं वो जिया क्या? मरना सीखिए, जीना आ जाएगा। और उसी का नाम है हाको रथ हम पान। हम लोग सड़कों पे हैं रात रात भर। मुझे नींद नहीं आती। कल मैं रात में 3 बजे सोया हूँ, 1 बजे खाना खाया और सुबह 6 बजे उठ गया। और 24 घंटा मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है। मेरी पत्नी पता नहीं कितनी कॉल किया है। मेरी बेटी को पासपोर्ट बनना है, उसका एक एप्लीकेशन साइन करके मुझे भेजना था, वो मैं नहीं कर सका, डर से फोन को स्विच ऑफ किया हो। पता नहीं जब खोलूंगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन एक सीने में दर्द है, एक आग है, इसको लिए दौड़ रहा हूं। और वो दर्द हर लोगों के मैं देखना चाहता हूँ। ये रात के 12 बजे और आईपी गुप्ता जब यहाँ से जाता है तो अपना दर्द आपके सीने में छोड़ जाता है, तभी मेरी सफलता होती है, तभी ये लड़ाई जीतेंगे। मैं चाहता हूँ इस सत्ता के लोग जो आरक्षण हमें देगा सिर्फ एक ही चीज से डरता है, और वो है उसकी कुर्सी। और कुर्सी किससे बनता है? वोट से। और हम लोग सिर्फ वोट देते हैं, हमारे वोट को गिना भी नहीं जाता, नाम भी नहीं लिया जाता। 150 विधानसभा है पूरे बिहार में, और 150 विधानसभा में 5000 से
75,000 हम तक हम लोग हैं। और आजकल एक नया पार्टी बना है, वो नया पार्टी नहीं, ये दल नहीं, सारे लोगों के, सारे दलों के लिए दलदल है। और उस दलदल में पान समाज एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है। हम 5-5 हजार का भी वोट खिसका दिए नहीं इधर से उधर, तो 55 सीट पे खेला बिगाड़ देंगे और जिसको पान समाज चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये हाको रथ हम पान जब खत्म होगा तो मैं निश्चित कर देता हूं कि 50 सीट पे खेला बिगाड़ने की क्षमता पूरे पान समाज को हो जाएगी। और वो जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ना रात में यहाँ वहाँ, नीतीश कुमार जी सीआईडी रखते हैं हर एक जिला में, उनको पता रोज पता चल रहा है कि आईपी गुप्ता क्या क्या कर रहे हैं, शिवालक महतो जी क्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह सरकार का आईपी होता है, वो जो सरकार को रिपोर्ट करता है भाई एक आदमी आया है देखने में काला कलूटा साधारण आदमी है, रात भर मीटिंग कर रहा है, वो मोदी को खबर भेजता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो खबर जा रहा है दोनों को, प्रधानमंत्री को भी और नीतीश कुमार को भी। तो उनकी जमीनें हिलनी चालू कर दी। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, इतना रात में भी इतने लोग बैठे थे। अभी मैं वहां गया था एक गाँव गुलेरिया, पूरा कुर्सी खाली था। अल्लोही जो ही हम गए तो खचाखच भर गया। और गांव में छोटे छोटे बच्चे हाको रथ हम पान है, आईपी गुप्ता पान समाज कर रहा था कि दिखाता है कि हाको रथ पान अब जवान होने लग गया। मात्र आपने जवान कर दिया है अध्यक्ष जी बेतिया में, जबकि पूरा हमें घूमना है पूरा बिहार। मैं दो ही चीज कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं, कितना लोग चाहते हैं कि आपका आरक्षण वापस हो, हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठाया इसका मतलब उसको लगता है कि आरक्षण उसको वापस नहीं चाहिए। वापस चाहिए आरक्षण वापस लाने के लिए मैं आपसे सिर्फ 4 दिन मांगता हूँ। कितने लोग छठ पूजा करते हैं? छठ पूजा करने वाले कितने लोग हैं? सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं छठ पूजा? कि घर परिवार सब सुखी संपन्न रहे, आफत नहीं आवे। लेकिन आरक्षण तो ले लिया छठ मैया ने। एक और छठ पूजा कीजिए। अगर हम 10 लाख आदमी पूरे पान समाज का, अगर 80 लाख हम लोग हैं, 80 लाख, और अगर 10% भी चले गए 8 लाख पटना के गांधी मैदान में, तो नरेंद्र मोदी दूसरे दिन हवाई जहाज आके पकड़ेगा, खोजेगा कि आईपी गुप्ता किधर है, उसको बुला। 3 दिन आप दीजिए। एक दिन आपको जाने में लगेगा। 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में एक रैली है, 22 को आप जाएंगे, 23 को मीटिंग अटेंड करेंगे, चौथे दिन 24 को वापस आ जाएंगे। ये आपका 3 दिन अगर आप पान समाज को देते हैं, तो मैं आज आपको बताता हूं कि जिस तरह से आपका हम बिल्डिंग बनवा देंगे स्कूल का, उसी तरह आरक्षण भी आपको वापस दिलवा देंगे। लेकिन आपको 3 दिन और 27 अक्टूबर को एक दिन और चाहिए। 3 दिन गांधी मैदान के लिए अपना खाना लीजिए, अपना रोटी बनाइए, सतुआ बनाइए, भूखले रहिए, कुछ भी कीजिए। 3 दिन नहाइए नहीं चलेगा, लेकिन ये 3 दिन का संघर्ष हमें आने वाले जन्मों तक लिए हमारे बच्चों को आजादी दिलाएगा, आरक्षण दिलाएगा। 27 अक्टूबर को मोतिहारी में एक मीटिंग है पान समाज का, नहीं मिलेगा आरक्षण। तुम जैसे लोगों को जैसा आरक्षण नहीं मिलेगा। पता है इससे क्या होता है? जो बाहर के समाज देखते हैं ना कि पान समाज का मीटिंग हो रहा है और उसमें कोई उधर मोबाइल पर, कोई उधर गाना फुसकी कर रहा है, तो सामने वाला देखता है ये पान समाज का चरित्र दिखता है, कैरेक्टर दिखता है कि हम बैठ के कैसे बिहेव करते हैं। 1 घंटा नहीं बैठ सकते।